हेलो डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे PCl5 की रिएक्शन की। तो बच्चों इसमें ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम PCl5 को ऐसे कोई भी कंपाउंड जहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है ना, उसके साथ अगर रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, जैसे मान लो अगर CO2 है, ठीक है, या ROH है, ठीक है, या ROR डैश है, या RCOH है, ठीक है, या RCOOH है, ठीक है बच्चों। तो इन सब के पास क्या है, ऑक्सीजन है या फिर SO2 है। तो प्रोडक्ट में क्या बना लोगे बच्चों, POCl3 बना लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप बाकी जो चीज़ें हैं उसका बैलेंस कर लोगे, ठीक है। तो ये इसमें बन जाएगा बच्चों। इसमें कराओगे यहाँ भी POCl3 बनेगा प्लस RCl बन जाएगा, यहाँ भी POCl3 बनेगा प्लस RCl प्लस R-Cl हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा RCCl और H प्लस POCl3, ठीक है। तो इसके जो बच्चों क्वेश्चन है ना, ये JEE एडवांस में आ चुके हैं। यहाँ भी कराओगे तो RCOCl आएगा प्लस POCl3, यहाँ पे करोगे तो SOCl2 आएगा प्लस POCl3, ठीक है बच्चों। तो दिस एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैलोजिनेटिंग रीजन, ठीक है बच्चों। तो इसकी जो रिएक्शन है बच्चों, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए क्योंकि ये कई बार आ चुका है। अब इसमें बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें बच्चों ये जैसे है ना, N2O है जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, NO बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड या नाइट्रोजन सिस्क्वी ऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको, है ना। इसको डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड या नाइट्रोजन सिस्क्वी ऑक्साइड। उसी प्रकार NO2 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन या इसको आप बोल सकते हो तो नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है, ऐसे। इसको आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, ये है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5। और इसी का एक और फॉर्म है N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। अब इसमें बच्चों इतने सारे जो नाइट्रोजन जो ऑक्साइड बनाता है उसका जो रीज़न है वो रीज़न यही है बच्चों की नाइट्रोजन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग p-pi मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये जो है NO ये बनता है। अब बच्चों ये जो है ना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और जनरली जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं बच्चों उसमें क्या होती है, टेंडेंसी टू डाइमराइज। बट NO2 जो होता है इसके अंदर डाइमराइज टेंडेंसी होने की मतलब जो एबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो बट इट इज़ हैविंग लेस टेंडेंसी टू डाइमराइज,
ठीक है बच्चों, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में क्या होता है, टेंडेंसी टू डायमराइज होती है। तो इसमें क्या होता है, दिस इज सपोज टू बी odd electron is not concentrated on nitrogen but delocalized। ठीक है बच्चों, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो डीलोकलाइज्ड होता है। इस कारण से जो NO होता है वो क्या होता है बच्चों, स्टेबल होता है। ठीक है, दिस इज द रीज़न वाई कि जो NO है वो क्या है, वो स्टेबल है, ये डाइमर फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो अब इसका जो प्रिपरेशन होता है बच्चों, जैसे है ना FeSO4 प्लस NaNO2, ठीक है, तो इसके साथ अगर इसमें हम रिएक्शन कराते हैं ना, इसका एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो इसमें बच्चों बनता है NO प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है बच्चों, तो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये +2 है, +2 से +3 में जा रहा है, और यहाँ पे +3 है, +3 से +2 में जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे बनता है। ये एक लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि जो NO है आप इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो है NO जो है वो क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, न्यूट्रल ऑक्साइड एंड पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, और क्या है, पैरा मैग्नेटिक। और ये जो होता है बच्चों, ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में इसका यूज होता है ना, ओसवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे वो क्या आएगा, 2.5 आएगा। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है ये उतना रिएक्टिव नहीं है, ये स्टेबल है। ठीक है, लेस टेंडेंसी टू फॉर्म डाइमर। अगर इसको बच्चों NO को, ठीक है, ये जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ब्राउन रिंग टेस्ट। तो इसमें बच्चों जो NO2 माइनस है और जो NO3 माइनस है, ठीक है, अगर हम इसको एसिड के साथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है ना, या एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर NO निकलता है। और ये जो NO होता है ये एयर के ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाता है और ये बना लेता है NO2। तो ये क्या होता है बच्चों, ये है रेड ब्राउन गैस। ठीक है, तो
NO जो होता है ना एयर के ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएगा। अब ये जो FeSO4 है, फेरस सल्फेट, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, प्लस ये जो NO है, ठीक है, प्लस H2SO4 है, ये इसके साथ ये बनाता है FeH2O5NOSO4। इसी को ब्राउन रिंग बोलते हैं बच्चों। ये जो है ना, ये जो है FeH2O5 H2O5NOSO4। ठीक है बच्चों, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें NO+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ये भी +1 में रहता है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में अगर NO2 माइनस है, NO3 माइनस है और इसको अगर हम H+ से ट्रीट करते हैं तो इसमें से NO बनता है। ठीक है, अब इसके जो टेस्ट ट्यूब है ना, इसके वॉल के सहारे यहाँ पे अगर हम FeSO4 डालते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पर नाइट्राइट है या नाइट्रेट है। अब इसकी वॉल के सहारे अगर हम FeSO4 ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि इस वॉल के जंक्शन पे, ठीक है, ये जो ऊपर हमने कॉम्प्लेक्स लिखा है ना वो बनने लगता है। ठीक है, कि इसके अंदर क्या है, NO2 माइनस, NO3 माइनस, ये दोनों का टेस्ट होता है H+। ठीक है, तो यहाँ से NO निकलता है। अब अगर इस पे हम क्या करते हैं, इस वॉल से एकदम, ठीक है ना, ग्रेजुअली अगर हम FeSO4 को ऐड करते हैं, विच इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड। फ्रेशली प्रिपेयर्ड का मतलब Fe+2 होना चाहिए, क्योंकि अगर FeSO4 छोड़ दोगे तो वो एयर के साथ रिएक्ट करके Fe+2 से +3 में चला जाएगा, तो वो ब्राउनिंग टेस्ट नहीं देगा। तो फेरस सल्फेट होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो FeSO4, तो इसकी ये जो जंक्शन है ना, इसी जंक्शन पे ऐसा आपको एक रिंग बनने लगेगा और ये जो रिंग होता है वो किसका होता है, इसी कॉम्प्लेक्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो NO निकलता है, इस NO से FeSO4 कंबाइन करता है और ये बनाता है, तो इसी का नाम क्या होता है बच्चों, ब्राउन रिंग। तो ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है ये किसके लिए बच्चों, नाइट्राइट और नाइट्रेट के लिए होता है। ठीक है, नाइट्राइट और नाइट्रेट, इन दोनों के लिए ब्राउनिंग टेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। NO को अगर आप हेलोजन के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो ये बना लेगा 2NOCl। ठीक है बच्चों, तो Cl और Cl अगर है ना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो NOCl बन जाएगा। तो 2NOCl आप ले लो। ठीक है, एक क्लोरीन को आप एज्यूम करो। ठीक है, उसी प्रकार अगर NO को O2 के साथ रिएक्ट करा लोगे तो क्या मिलेगा, 2NO2। ये कलर्ड गैस होता है। ठीक है, तो ये क्या है, रेड ब्राउन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट वी विल मूव ऑन N2O3। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड। तो इसको
क्या करो बच्चों, NO प्लस NO2, इनको अगर आप कंबाइन कर लोगे क्या बनेगा, N2O3। ये ब्लू लिक्विड होता है बच्चों, ठीक है। और ये काफ़ी लो टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। या फिर NO को अगर आप O2 के साथ एप्रोप्रिएट में लाओगे तो ये भी N2O3 बनाएगा। और ये जो है एसिडिक ऑक्साइड है बच्चों, है ना। N2O3 क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। ये एसिडिक, और ये क्या है, एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 है बच्चों, दैट इज नाइट्रस एसिड, है ना। HNO2 के 2 मॉलिक्यूल को अगर आप हीट करोगे और वाटर निकाल दोगे तो यहाँ पे मिलेगा N2O3। तो एनहाइड्राइड रिजल्ट्स व्हेन एसिड मॉलिक्यूल आर हीटेड एंड ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर द रिजल्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो अब इसका रिएक्शन तो आप समझ ही गए। तो N2O3 को अगर आपको बनाना है या N2O3 का रिएक्शन है तो N2O3 को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा बच्चों, अगेन वही बनेगा, HNO2 बन जाएगा, नाइट्रस एसिड, ठीक है। और अगर इसको किसी एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, जैसे ClO4 हो गया, ठीक है ना, या फिर H2SO4 हो गया, ठीक है, तो उसके साथ ये सॉल्ट बनाता है, ठीक है बच्चों। जैसे अगर हमने लिखा N2O3 प्लस HClO4 तो यहाँ बनाएगा 2NO, ठीक है बच्चों, ClO4, ये माइनस है और यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस है, ठीक है। प्लस क्या होगा, H2O बन जाएगा। उसी प्रकार N2O3 को अगर हम H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ भी बनेगा बच्चों 2NO HSO4 प्लस H2O, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर NO पर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज, प्लस और माइनस। और इसमें क्या होता है बच्चों, जो N2O3 है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया जाता है, और कई बार जो है ये भी एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ये दोनों टॉटोमर है बच्चों, वैसे ये NCERT में यही आपको दिया है तो आप इसी को अभी हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। ये दोनों टॉटोमर्स हैं, ठीक है। तो ये एसिमेट्रिकल है, ये एसिमेट्रिकल है, और ये क्या है, सिमेट्रिकल। ये दोनों क्या है आपस में, टॉटोमर्स हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो दिस इज अबाउट N2O3। तो इसमें ये जो रिएक्शन मैं लिखा हूँ बच्चों, ये IIT एडवांस के लिए है ना, ये इम्पोर्टेंट है फॉर JEE एडवांस, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या करना है, NO2 है, ठीक है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल है, इसलिए रिएक्टिव है, टेंडेंसी टू
डाइमराइज है, ये कलर्ड है। ठीक है, इसमें ऑक्टेट बच्चों जो होता है ना वो इनकम्प्लीट है, ऐसे ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये रेड ब्राउन होता है, कलर्ड। अगर इसको कूल करोगे बच्चों तो ये कंबाइन कर जाएगा और N2O4 बन जाएगा, तो ये कलर्ड है, ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अगर कूल करोगे तो कलरलेस, हीट करोगे तो NO2 बन जाएगा। ठीक है, इसमें जो इसका हाइब्रिडेशन होता है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, sp2। ठीक है, और ये ओसवाल्ड प्रोसेस में ये बनता है लार्ज स्केल पे, और अगर इसको लेबोरेटरी में है तो आप किसी मेटल नाइट्रेट को क्या कर दो बच्चों, हीट कर दो। तो जैसे अगर आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2। देखो बच्चों इसमें क्या है, एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये और ये भी पैरामैग्नेटिक है और ऑक्सीजन भी पैरामैग्नेटिक। तो अगर कई बार सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चन में आता है बच्चों कि व्हेन अ कंपाउंड इज हीटेड वी आर गेटिंग 2 पैरामेटिक गैस, ये कंफर्म होता है बच्चों कि वो मेटल नाइट्रेट होगा। वो 2 पैरामेटिक गैस का मतलब है कि NO2 और O2, सिर्फ यही एक है बच्चों। तो यहाँ पे कोई भी, जैसे आप MgNO3 होल ट्वाइस ले सकते हैं, ठीक है, CuNO3 होल ट्वाइस ले सकते हैं, या ZnNO3 होल ट्वाइस ले सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको अगर आप हीट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो इसको हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप बेरिलियम भी ले सकते हैं, जो भी एल्कलाइन अर्थ मेटल या कॉपर है। ठीक है, इसमें एक और बच्चों जैसे AgNO3 है या फिर HgNO3 होल ट्वाइस, इसको अगर आप हीट करते हो तो अल्टीमेटली यहाँ मेटल बनता है बच्चों, NO2 प्लस O2, मेटल ऑक्साइड नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, अगर आप इसको हीट ही कर रहे हैं तो ये जो नोबल मेटल्स होते हैं ना, इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है। तो सिल्वर होगा, मरकरी होगा या गोल्ड होगा, तो ऐसी केसेस में आपको मेटल मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि अगर सोडियम या पोटेशियम है तो इसको अगर आप हीट करोगे बच्चों तो यू विल गेट NaNO2 मिलेगा। ठीक है, प्लस O2 मिलेगा, इसमें मेटल, ठीक है, नाइट्राइट बनता है। ठीक है, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी पोलराइजिंग पावर एल्कली मेटल्स की कम होती है। ठीक है, तो NO2 अगर डाइमर हो जाएगा बच्चों, पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है, तो उसका जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो NO2 होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है बच्चों। ठीक है, NO2 क्या है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर हम HNO2 प्लस HNO3 इसको अगर आप हीट करते हैं बच्चों तो इसमें से H2O निकालोगे तो यू विल गेट NO2। ठीक है, ये तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड एनहाइड्राइड।
अब इसका जो बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बनेगा, जैसे अगर N2O4 होगा, ठीक है, जो कि इसी से बनता है, NO2 को डाइमर बना लोगे तो N2O4 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसका आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरह से ही बन जाएगा। अगर लिक्विड होगा N2O4 तो इसमें क्या होगा बच्चों, NO प्लस और NO3 माइनस, ये बनेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ जो रिएक्शन है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखो NO में क्या था बच्चों, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो NO2 में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब इसको Cl के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, NOCl। इसको भी Cl के साथ कराओ तो क्या बनेगा, NO2Cl। यानी कि अगर आपको लिखा है NO2 प्लस F2 तो क्या बनाओगे, तो बना लोगे 2NO2 और F, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इससे। यहाँ पर क्या था, ऐसे था ना ऑड इलेक्ट्रॉन, प्लस F आ गया ऐसे, तो ये अभी क्या हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम NO2 को रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, ठीक है बच्चों, प्लस HCl, तो ये ऑक्सीडाइजिंग है और ये बना लेगा 2NOCl प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक बच्चों, ठीक है। N2O5 and N2O we will deal it